हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़। आज हम इथिलीन ग्लाइकॉल जो कि एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और जिसे जो कि विसिनल अल्कोहल यानी दो ऐसे कार्बन जिसके ऊपर जो आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हों, बॉन्डेड हों, और उनके ऊपर निकटवर्ती कार्बन के ऊपर अगर OH ग्रुप्स हैं तो उनको विसिनल अल्कोहल कहा जाता है। और इथिलीन ग्लाइकॉल जो है विसिनल अल्कोहल का सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस एग्जाम्पल है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल की ही हम प्रिपरेशन हमने करी है और आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ शुरू कर रहे हैं। तो इथिलीन ग्लाइकॉल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द क्लास विसिनल अल्कोहल। तो विसिनल अल्कोहल का जो वर्ग है उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको ग्लाइकॉल के नाम से भी जाना जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल इज स्वीट, विस्कस एंड कलरलेस लिक्विड। इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो मीठा भी है, गाढ़ा और रंगहीन द्रव या लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -13 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये पॉइजनस जहरीला है। ये डैमेज कर देता है ब्रेन को, लिवर को और किडनी को डैमेज कर देता है। और जैसे ये बॉडी में जाता है, बॉडी में ये थोड़ी देर में फॉर्मिक एसिड और ऑक्सलेट में परिवर्तित या कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं इरिवर्सिबली। यानी जो जिसको ठीक वापस पहले के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन बॉडी ऑर्गन्स को उनकी स्थिति वैसी नहीं लाई जा सकती। तो इरिवर्सिबल बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल को एक निश्चित मात्रा के से ज़्यादा अगर ले लिया जाए तो, या गलती से ले लिया जाए तो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज़ हायर देन अदर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर वेट। जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक है इथिलीन ग्लाइकॉल का, वो उन हाइड्रोकार्बन जिनकी मॉलिक्यूलर वेट इथिलीन ग्लाइकॉल के बराबर है, उन हाइड्रोकार्बन की तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए बिकॉज इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर अंतराणुक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका, चलिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। ये देखिए, एक ये इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है यहाँ पर। ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों कार्बन के ऊपर देखिए OH ग्रुप लगे हुए हैं। इधर एक OH ग्रुप है और एक दूसरा OH ग्रुप है। इसी तरह से एक और इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल ये रहा। इसमें भी आप देखिए ये CH2 के साथ OH, इधर इस वाले CH2 के साथ भी OH है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो OH ग्रुप है और एक ये OH ग्रुप है, ये दोनों के दोनों ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ बंधे हुए हैं। इधर भी एक और जो इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है। एक चीज़ और आप नोट कीजिए कि क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के तुलना में, इसीलिए हर ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस यानी आंशिक नेगेटिव चार्ज है, और उसी तरह से हर हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस या पार्शियल पॉजिटिव या आंशिक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से जो इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है उसके दोनों सिरों में डाइपोल्स हैं, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के रूप में यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक और इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है जो कि दिखाया नहीं गया है। तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल का जो मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखिए दोनों सिरे इसके हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, एक ये भी और एक ये भी। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड को हल्के नीले ये नीले रंग के डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये सारे जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। यहाँ एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जो
एक मॉलिक्यूल होता है इथिलीन ग्लाइकॉल का, उसका जो OH का जो हाइड्रोजन है दूसरे के ऑक्सीजन से, और जो उसका OH का जो ऑक्सीजन है दूसरे के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ये दोनों। और इसी प्रकार से इस सिरे में भी जो ये OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है दूसरे के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसी प्रकार से यहाँ जो ऑक्सीजन है वो दूसरे OH के साथ ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो कुल मिला के कम से कम एक एक जो इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है वो दूसरे इथिलीन ग्लाइकॉल के जो आस पड़ोस में है, एडजेसेंट है, उनसे ये टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। ये जो यहाँ दिखाया नहीं हुआ है क्यों, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो 1 2 ये 3 एंड 4, तो इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक मॉलिक्यूल इथिलीन ग्लाइकॉल का बनाता है। 1 2 3, और ये भी आगे जाके किसी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनाए ये 4। तो इस तरह से ये जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है और ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है वो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। तो इस प्रकार से जो जब हम किसी यौगिक को, द्रव को या लिक्विड को हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के लिए उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव आकर्षण बलों से मुक्त करना होता है, फ्री करना होता है। और जब हम इथिलीन ग्लाइकॉल को बॉईल करते हैं तो न केवल इथिलीन ग्लाइकॉल के जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हैं, क्योंकि हर सिरे में डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के अलावा दोनों सिरों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनको भी तोड़ना होता है। और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी या ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा ऊर्जा यानी हाई टेम्परेचर, तो ज़्यादा ताप पर ये बॉयल होते हैं और वाष्प में, गैस में परिवर्तित होते हैं। So let us see the next physical property. Ethylene glycol is soluble in H2O and decreases the freezing point and rises the boiling point of water. तो इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो वाटर में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, क्योंकि वो जल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और जल के साथ जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ऐसी स्थिति में उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी उसका जल का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर देता है, और जो जल का बॉइलिंग पॉइंट है BP उसको वो इंक्रीज़ कर देता है। आपको ये मालूम है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी अशुद्धि होती है, कोई भी इम्प्योरिटी होती है किसी लिक्विड में, तो वो उस कंपाउंड की जो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज़ कर देता है इम्प्योरिटी, और बॉइलिंग पॉइंट को इम्प्योरिटी इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। तो जल में भी अगर इथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाए तो उसका भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो डाउन आ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई हो जाएगा। इसी वजह से जो है ये एंटी फ्रीज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट को या मेल्टिंग पॉइंट को वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो ऑटोमोबाइल में ये एंटी फ्रीज मिक्सचर के हिसाब से के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि ये किसी भी मशीन में अगर फ्रीजिंग मिक्सचर की ज़रूरत है तो उसमें ये इसको फ्रीजिंग मिक्सचर जो पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है, उसको नीचे गिरा देता है या नीचे कर देता है, क्योंकि बहुत कम ताप में अगर उस मशीन को यूज़ किया जाए तो भी उसमें वो जमता नहीं है, चालू रहती है मशीन, बिकॉज उसमें हमने इथिलीन ग्लाइकॉल को का मिक्सचर यूज़ किया हुआ होता है। तो देखिए कि वाटर में सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि जो वाटर के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट इथिलीन ग्लाइकॉल का है -13 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 20% इथिलीन ग्लाइकॉल एंड +30% H2O अगर लिया जाता है उस मिक्सचर में, उसका
टेम्परेचर जो होता है -55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 20% एथिलीन ग्लाइकॉल होने पर ही जो फ्रीजिंग मिक्सचर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना नीचे आ गया। वो वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से और इथिलीन ग्लाइकॉल के मेल्टिंग पॉइंट से भी काफ़ी नीचे आ गया। इफ़ दिस मिक्सचर इज़ यूज इन कूलिंग सिस्टम ऑफ अ कार इट विल नॉट सॉलिडिफाई इन कोल्ड टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर पे अगर इस कूलिंग मिक्सचर को इस्तेमाल किया गया किसी कार में तो बहुत, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, कोल्ड टेम्परेचर वाले रीजन में भी, क्षेत्रों में भी वो कार का जो सिस्टम है वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, सॉलिड नहीं बनेगा और इंजन चालू रहेगा। It can be used as de-icing mixture on windscreen or outer surface of an aircraft. एयरक्राफ्ट यानी प्लेन्स जब बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है और उनके स्क्रीन के ऊपर जो है वो आइस जम जाता है। तो उस वक्त भी डी आइसिंग के लिए भी इस तरह से इथिलीन ग्लाइकॉल का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल का जो मिक्सचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे ले आता है। तो ये देखते हैं इसके बारे में कुछ और डायग्राम देखिए। हाइड्रोजन सॉरी देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर, जो सॉलिबिलिटी होती है इथिलीन ग्लाइकॉल की वाटर में इसलिए होती है, देखिए दिस इज वाटर मॉलिक्यूल और ये है इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल। अगेन देयर इज इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वाटर में भी OH ग्रुप है, OH में ऑक्सीजन डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन डेल्टा प्लस है। इथिलीन ग्लाइकॉल में भी जो ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस है। तो इस तरह से जो डाइपोल्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले वो आपस में इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। ये देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। ये इथिलीन मॉलिक्यूल इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। इसी प्रकार से जो ये ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इथिलीन ग्लाइकॉल का वो किसी हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी किसी वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो कुल मिला के ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है इसमें क्योंकि दो OH ग्रुप्स हैं, दोनों साइड में इसके दोनों चेन के दोनों एंड में डाइपोल्स हैं, तो ये आराम से वाटर मॉलिक्यूल जैसे पोलर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर उसमें ये घुलनशील हो सकता है। आइए देखते हैं एक और प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इथिलीन ग्लाइकॉल का, ये है IR स्पेक्ट्रम। IR अपने कोर्स में है सेकेंड ईयर में। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में भी जो है डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो वो बॉन्ड्स या आप बैंड्स यानी सॉरी पीक्स जो हैं बैंड्स हैं, इनको संकेत हैं, सिग्नल्स प्रदान करता है। UV में ये नहीं करेगा क्योंकि अल्ट्रावायलेट या दृश्य जो स्पेक्ट्रम है पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रम, उसमें एब्जॉर्प्शन के लिए संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला की आवश्यकता होती है, चाहे वो कार्बन कार्बन श्रृंखला हो या कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से हो। इन श्रृंखला की आवश्यकता होती है जो कि इथिलीन ग्लाइकॉल में नहीं है। लेकिन इथिलीन ग्लाइकॉल में क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा इसमें CH2 है, तो ये सारे जो तरह तरह के बॉन्ड्स होते हैं वो IR स्पेक्ट्रम में संकेत प्रदान करते हैं। तो ये कुछ संकेत हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। और ये जो OH स्ट्रेचिंग है ये 3000 के ऊपर है। देन CH स्ट्रेचिंग जो सिमेट्रिकल है 2008 के आसपास, 800 के आसपास है। देन एंटी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग भी इसी एरिया में है। तो ये सारे जो है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं तब ये जो डेटा है उसकी आवश्यकता होती है। स्पेशली जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर या जैम का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि IR स्पेक्ट्रम देखते ही अगर आप अल्कोहल का IR स्पेक्ट्रम है उसकी पहचान
इस तरह से जो ब्रॉड एक पीक होती है जो 3000 एनएम के ऊपर होती है, देखिए 3000 एनएम के ऊपर है इसकी पोजीशन। जैसे ही इस तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो अल्कोहल का है। इसके अलावा जो ओ एच जो है टॉर्शन है एक वो 669 के आसपास आता है, जो यहाँ पर एक ब्रॉड सा सिग्नल है वो भी बताता है कि ओ एच ग्रुप है। और सी ओ जो स्ट्रेचिंग है 1090 के आसपास यहाँ पर, वो भी ये तीनों जो हैं, एक ये एक सी ओ और एक ये ओ एच, ये तीनों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है। तो ये जो स्पेक्ट्रम वाली इंफॉर्मेशन है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी आपको ये समझ में आई होंगी। नोट्स बनाइएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।